हेलो, दिस इज़ स्टेप अप हेल्थ। और आज का जो वीडियो होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन PTSD, जो होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो अब ये होता क्या है, इसके होने पे करना क्या चाहिए, सिम्टम्स कैसे पहचान सकते हैं, आखिरी में ट्रीटमेंट की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले PTSD ये होता क्या है। तो इसमें होता ये है कि अगर आपके साथ कोई ट्रॉमेटिक या फिर कोई भयानक चीज़ हुई हो और आपने उसको विटनेस किया हो, या तो दोनों कंडीशन में, या तो वो आपके साथ घटी हो या फिर आप उसको विटनेस किए हो, तो वो चीज़ आपकी साइकी पे इम्पेक्ट करती है। और जो भी चीज़ें, जो भी आपका इमोशनल स्ट्रेस, फिज़िकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस जो उसके बाद होता है, दैट कम्स अंडर PTSD। PTSD के सिम्टम्स हो सकता है इवेंट की या तो अगले ही दिन शो होने लगे, या एक महीने बाद पता चले, या तो हो सकता है वो एक साल बाद आपको फिर हिट करे। तो इनके सिम्टम्स के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये कहीं से भी कभी भी हिट कर सकते हैं। एक बार PTSD होने पे अगर सही ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये कुछ महीने के अंदर ही ठीक हो जाता है। पर यहाँ पे सही ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सुसाइडल थॉट्स में बदल जाती है और आप बिल्कुल भी उस रोड पे नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट दी एंड ऑफ द वर्ल्ड। अभी बहुत कुछ है आपकी लाइफ में जो आपको शायद एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। तो ये होते ही आपको कई चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आपको डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है और आप सोशल सिचुएशंस में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। कोई चीज़ें देखते हैं आप, तो उससे वो पुरानी मेमोरी ट्रिगर हो जाती है, नाइटमेयर्स आने लगते हैं, बुरे सपने आने लगते हैं और फ्लैशबैक्स भी आने लगते हैं। पुरानी कोई चीज़ें आपको याद आने लगती है और उस जगह, जिस जगह ने आपको ट्रॉमा दिया है या फिर वो एक्टिविटी ने जिसने आपको ट्रॉमा दिया, उसको देख के या करके आपको वापस चीज़ें याद आने लगती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बात करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में, यू हैव टू लेट इट आउट। पर एक और चीज़ जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि इंडिया में अभी मेंटल डिसीज इज़ नॉट अ थिंग। लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं दैट दे आर प्रिटी सीरियस अबाउट इट, बट लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता मेंटल डिसीज़ को लेके, पर दे आर सीरियस। तो आप किसी भी ऐसे इंसान से बात नहीं करना चाहेंगे जो बेवकूफ़ हो, सरल शब्द में। वो आपसे सही टाइम पे सही चीज़ ना बोले, एकदम गलत चीज़ बोले, आपको गलत पाथ पे डायरेक्ट कर दे। आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप कोई ऐसे इंसान से बात करें जो आपको समझता हो, जो एम्पैथी रखता हो। अगर उसे कुछ ना पता हो तो एटलीस्ट आपको गलत सलाह ना दे। तो ये सारी चीज़ें आपको स्पेशली ध्यान रखना है। फिर आखिरी में करना क्या चाहिए अब? तो करना ये चाहिए कि हो सकता है आपके फैमिली वाले ये बात नहीं समझे, हो सकता है आपके पीयर से बात नहीं समझे, पर उस टाइम वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आपको जल्दी से जल्दी एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो भी लोकल हो, जो भी अच्छा हो, वेल नोन हो, उसको आपको अप्रोच करना है। उससे आपको, उसके साथ आपको सेशंस लेना है, और जब तक लेना है जब तक ये सारी चीज़ ठीक ना हो जाए। और फिर जो भी आपको आपका थेरेपिस्ट प्रिस्क्राइब करेगा वो सारी चीज़ें आपको करनी है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, मुझे पता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, बहुत टफ लगता है, ऐसा लगता है कि लोग नहीं समझ पाएंगे, बट उस इंसान ने ऐसी चीज़ में डिग्री ली है तो आई थिंक कि ही कुड हेल्प यू आउट। तो आपको ये करना है। एक चीज़ जो बहुत अच्छे से याद रखनी है, मैं बता चुका हूँ, कि किसी भी बेवकूफ़ इंसान से सलाह ना लेना, ये बहुत ज़रूरी है। लोग आपको नहीं समझ पाएंगे, लोग आपका इमोशनल जो स्टेट है वो नहीं समझ पाएंगे और कुछ बेवकूफ़ सी चीज़ बोल बैठेंगे और आप बिल्कुल उस स्टेट में, माइंड में नहीं सुनना चाहेंगे वो सारी चीज़। तो आखिरी में बस यही है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इसके सिम्टम्स के बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं करी, क्योंकि जिसे होता है उसे पता होता है, उसे सिम्टम्स के इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उसे पता होता है इनसाइड। तो टेक केयर, स्टे स्ट्रॉन्ग, और आखिरी में सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं।